बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन का तारफ़ कराने लगा हूं जिसके इस्तेमाल से आप नेचुरल तरीके से, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको जोड़ों की दर्दों से अफाका होगा। और इसके साथ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और इसके साथ मैं ये भी आपसे कहूँगा कि आप के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको तसल्ली बख्श तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। अगर हम प्रोटीन एनरिच वाली ग़िज़ाएँ खाएँगे तो प्रोटीन हमारे खून में दाखिल होकर वो यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती है। हमारे जिस्म में नॉर्मल जो वैल्यू होनी चाहिए उसकी यूरिक एसिड की, वो औरतों के केस में 2.4 से लेके 6 तक होती है, यानी 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और मर्दों के केस में 3.4 से लेके 7 तक होती है, जिससे इंसान के जिस्म में किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम ज़्यादा मकदार में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँगे और हमारा यूरिक एसिड अगर 7 से 1-2 तक है तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना एक्सेस जो यूरिक एसिड है वो पेशाब के रास्ते ख़ारिज हो जाता है। हम अगर ज़्यादा खाएँगे, 7 से बढ़ जाएगा तो फिर हमारे जोड़ों में पेन होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसकी निशानी ये होती है कि हमारे अंगूठे में दर्द होता है। जब दर्द होना शुरू हो तो आप समझ लें कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ गई है। और अगर हम अपनी खुराक में एहतियात नहीं करेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते जोड़ों में क्रिस्टल की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि उसके लिए फिर दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई नहीं खाते तो वो डिपॉज़िट होके हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल की शक्ल में बैठ जाता है, फिर हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई बेहतियाती करता रहता है तो वो किडनी में भी इसी तरह यूरिक एसिड डिपॉज़िट होता है और वो भी स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में ये आहिस्ता-आहिस्ता हमें पेन होती है, तो जब उस वक़्त आप ग़िज़ाओं से कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, वरना अगर बढ़ गया है तो फिर मैं आपको होम्योपैथी की जो दवा है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर वह आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। उसका नाम है अर्टिका यूरिनस। मैं उसको लिख भी दे देता हूँ। आपने इसके 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर, पानी जो है वो कोशिश कीजिएगा कि नीम गर्म हो। जब आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर जल्दी होगा और आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा। तो 5 कतरे आपने सुबह, दोपहर, शाम लेने हैं। आप तकरीबन 1 हफ़्ता देखिएगा। आपको अगर काफ़ी फ़र्क महसूस हो तो कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको देखते हैं कि आपको आराम नहीं आ रहा फिर भी, तो फिर अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको ये भी एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब आपको इसमें जॉइंट्स में दर्द हो रही है तो सबसे पहले आप यूरिक एसिड को टेस्ट करवाएं। एक छोटा सा टेस्ट होता है, ब्लड में कितना यूरिक एसिड है, वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यूज़ में है, नॉर्मल रेंज में आ रही है, तो फिर आपको ये दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और उससे डिस्कस करें। हो सकता है वो देखेगा, मज़ीद टेस्ट आपको रिकमेंड करेगा या कुछ और आपको अद्वियात बताएगा ताकि आपका प्रॉपर तरीके से फिर इलाज हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह।